गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम आपको फिर ले चलते हैं गुरुग्राम के पास मानेसर में, जो कि स्वीपिंग के नाम पर हुए 50 करोड़ के घोटाले को लेकर चर्चा में है। हमने इस घोटाले की बहुत खबरें लिखी, इन्वेस्टिगेशन किया, चुकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ये घोटाला आज से नहीं कई साल से चल रहा है, कई साल, और हाई लेवल पॉलिटिकल पैटर्न में चल रहा है। और कई साल से हरियाणा में पावरफुल कौन थे, किन को इन ठेकेदारों को और जो अफसर थे जिन्होंने टेंडर दिए, उनको किस पॉलिटिकल हस्ती का संरक्षण प्राप्त था, ये बात तो सीबीआई इंक्वायरी पता कर सकती है, न एंटी करप्शन ब्यूरो, न हरियाणा पुलिस पता कर सकती है। आपको बता दें कि जब ये घोटाला चल रहा था तो उस टाइम में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हुआ करता था, जिसको बाद में उसका नाम एंटी करप्शन ब्यूरो रख दिया गया। तो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के लोगों ने बहुत मेहनत करके एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट अपने मुख्यालय को भेजी गई। बड़े शर्म की बात है कि उस समय जो राजनीतिक आका थे, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन का दावा करते थे, लेकिन शर्म की बात है, फिर मैं कहूंगा, अपने दबाव से उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। अगर कार्रवाई हो जाती आज ये 50 करोड़ का घोटाला भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि घोटाला करने वाले ठेकेदारों को और अफसरों को हाई लेवल का पैटर्न था, मैं फिर कहूंगा, जिसकी जांच, जिसकी सच्चाई सिर्फ सीबीआई ला सकती है, क्योंकि इतने हाई लेवल का कनेक्शन था। हरियाणा पुलिस की, एंटी करप्शन ब्यूरो की कोई हैसियत नहीं कि उनको इंटेरोगेट करके उनको पूछ सके। आपको बता दें कि ऐसी रिपोर्ट हुई, चूंकि नया निगम बना था मानेसर, इलेक्टेड पार्षद नहीं थे, इस बात का अफसरशाही ने फायदा उठाया, नजायज फायदा उठाकर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये की राशि का गबन किया। और पूरी प्रक्रिया में कनिष्ठ अभियंता से लेकर सीनियर लेवल के अफसर भी इसमें शामिल रहे, चाहे उनका निजी मॉनिटरी इंटरेस्ट था या पॉलिटिकल प्रेशर में वो सारे काम करते रहे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले, कई साल पहले तय हुआ कि हरियाणा जो यूएलबी है, मतलब हरियाणा शहरी निकाय विभाग, उनको HEWP पोर्टल लागू करना था, तो WMS पोर्टल बंद करना था। पता आ जाता है कि HEWP पोर्टल पारदर्शी पोर्टल है, तो WMS पोर्टल पर पारदर्शिता कम है। अतः निगम के अधिकारियों द्वारा कोशिश की गई कि नया पोर्टल लागू होने से पहले ही उसकी सख्त शर्तों से बचने के लिए 1 महीने के अंतराल में 300-400 कार्य अप्रूव कर दिए। भाई, इन कार्य अप्रूव कराने के लिए एस्टिमेट बनाने का तरीका एक ही बंदे की 2 कंपनियों को दे दिया गया, और उस कंपनी को करोड़ रुपए कंसल्टेंसी के भी दिए गए। आनंद फानन में काम करोड़ रुपए के WMS पोर्टल पर अपलोड कर दिए और संबंधित अफसरों ने अप्रूव कर दिए, जबकि जानकारों का कहना है मात्र 15-20 दिनों में सैकड़ों कार्यों का एस्टिमेट बनाना किसी तरीके से संभव ही नहीं है। सभी एस्टिमेट मात्र कॉपी पेस्ट कर दिए, सबमिट कर दिए, और जो डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए गए वो खाली थे, ताकि अधिक से अधिक कार्य WMS पोर्टल पर अपलोड किए जा सके। इन एस्टिमेट को बनाने के लिए 2 कंपनियों को करोड़ रुपए की फीस भी दी गई। ये सभी कार्य 2.5 करोड़ की सीमा से नीचे रखे गए, ताकि इनकी अप्रूवल आयुक्त नगर निगम के स्तर पर मिल जाए। नगर निगम पार्षद तो नहीं थे, नगर निगम आयुक्त की शक्ति 2.5 करोड़ रुपये कार्यों की अप्रूव करने की थी। बताते हैं आज से कोई 3 साल पहले देर रात तक नगर निगम आयुक्त द्वारा, उस समय कौन थे ये भी सीबीआई इंक्वायरी बता सकती है, अप्रूवल दी गई। जो WMS फाइल्स में साफ देखा जाता है, जो काम अप्रूव है, ज्यादातर काम वर्क स्प्लिट करके बनाए गए। जैसे बूस्टिंग स्टेशन के 42 काम बना दिए गए, शौचालय व बस के शेल्टर के बहुत सारे कार्य बना दिए गए। यदि इन कार्यों का एक सिंगल टेंडर दिया जाता तो उस कार्य को कम रेट पर या कोई बड़ी कंपनी कर सकती थी। बूस्टिंग स्टेशन, वाटर सप्लाई, बस के शेल्टर, शौचालय कार्य में एग्जीक्यूशन में बड़ी भारी गड़बड़ियां हुई। और ये भी बता दें, बड़ी शर्म की बात है, जो गांव मारुति कंपनी ने गोद ले रखे थे और जिनमें विकास कार्य बहुत वर्षों से मारुति कंपनी ही CSR करती, उन गांवों के कार्य भेजे गए, ताकि इन गांवों में नगर निगम मानेसर द्वारा विकास कार्य निगम स्तर पर अनिवार्य नहीं था, क्योंकि मारुति कंपनी वहां पे काम कर रही थी। और ये मैं बता दें
थोड़ा अंग्रेजी पाठकों के लिए बता दें. It has been learned from the sources that some senior officers, employees of and contractors posted in MC, Municipal Corporation Manesar, taking undue advantage of the establishment of Municipal Corporation, taking undue advantage because there were no elected representatives, because absence of elected municipal councillor, have embezzled crores of rupees and gone money in the name of various works under a conspiracy. There was a huge mess in the execution of these works, worth hundreds of crores and crores of rupees were taken as bribe by the concerned officer. From junior engineer to commissioner level officer have been involved in the entire process. The embezzlement has happened in the following manner. बड़ा ट्रेल से लिया गया, सब कुछ एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करके लिख दी गई रिपोर्ट में. ये भी कहा गया कि एक बार तो देर रात तक नगर निगम आयुक्त ठेके अप्रूव करते रहे. बड़े शर्म की बात है. सारा मामला विजिलेंस ब्यूरो को गया पूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रूफ के साथ. लेकिन उस समय जो पॉलिटिकल आका थे उन्होंने इसकी जांच की अनुमति नहीं थी. एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये उस आका के टाइम में हुआ जो कहता था जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन है. मैं तो इतना ही कहूंगा, इसकी जांच होनी चाहिए. नमस्कार.